नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। तो वर्ण विचार पहले हो चुका था, कुछ हो चुका था और कुछ इसमें बचा था। कल हमने एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कल हमने स्वर और व्यंजन किए थे कि स्वतंत्र जो वर्ण होते हैं, स्वर कौन से होते हैं? जो स्वतंत्र वर्ण होते हैं वो होते हैं स्वर, और परतंत्र वर्ण जो दूसरों की सहायता से बोले जाते हैं, परतंत्र वर्ण, हाँ, वो क्या होते हैं? व्यंजन। ठीक है। व्यंजन हमेशा क्या होता है कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन को अर्धमात्रिक भी कहा जाता है। और कल हमने क्या किया था कि हर्ष स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं और पलुत स्वर कौन से होते हैं। और मेन जो महेश्वर सूत्रों के हिसाब से जो हमारे इनकी स्वरों की संख्या होती है, महेश्वर सूत्रों के हिसाब से जो हमारे स्वरों की संख्या है वो कितनी बताई गई है? 9। ठीक है। और जो समान वर्ण वाले स्वर होते हैं वो होते हैं 4। लेकिन अगर ये बोल पूछा जाए कि संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप 13 करोगे। ठीक है। क्योंकि जो समान वर्ण होते हैं, ए, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ए, अ, ई, ई, उ, री, री, ये समान वर्ण है। ठीक है। ये तो इसमें क्या है कि वैसे तो ये काउंट करो, इनको 8 है, लेकिन इनको 4 माना गया है। महेश्वर सूत्रों के हिसाब से इनको 4 माना गया है। इसलिए महेश्वर सूत्रों के हिसाब से जो स्वरों की संख्या वो 9 मानी गई है। लेकिन संस्कृत भाषा में अगर पूछा जाए तो आप 13 को ऑप्शन के हिसाब से 13 करोगे। और अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि महेश्वर सूत्रों के हिसाब से हमारे स्वरों की संख्या 9 पे करोगे आप, और संस्कृत भाषा में 13 करोगे। ठीक है। आगे देखिए, स्पर्शी व्यंजन बताए थे मैंने कल आपको। स्पर्शी व्यंजन, इनको वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। कैसे मैं तक होते हैं। ठीक है। कैसे मैं तक होते हैं ये, और इनको वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। और वैसे तो इनको कु, चू, टू, तू, पू बोला जाता है। लेकिन जो उदिता है तो उदिता के कारण इनमें क्या होता है, ये जो ऊ की मात्रा है इनका लोप हो जाता है। ठीक है। उसके बाद ये कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और तवर्ग और पवर्ग ये हो जाता है। आशा करती हूँ जो मैंने कल वाला एक बार मैंने रिकॉल आपको करवा दिया है। बाकी आप अगर आज नए जुड़े हैं तो कृपया, मैं 2 क्लासेस करवा चुकी हूँ शुरू से, तो आप उनको एक बार वो देख लें, उसके बाद ये वीडियो देख लेना, या फिर ये देखने के बाद उनको एक बार देख लेना, मर्जी आपकी है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। स्पर्श व्यंजन कादियो मावसाना स्पर्शा, कैसे मैं तक जो वर्ण आते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। अंतस्थ कौन से होते हैं? अंतस्थ होते हैं य, व, र, ल, ये 4 होते हैं। और एक मेन बात याद रखनी है आपने, क्योंकि एग्जाम जब होता है तो ये इस फॉर्म में भी लिखे जाते हैं, ऐसे भी लिखे आते हैं। ठीक है। और ये ऐसे भी लिखे आते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो लेकिन हमारी संस्कृत में इनको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। हम ये नहीं करेंगे य र व ल, ये नहीं करेंगे य व र ल, हम ऐसे करेंगे इनको। ये 4 हमारे क्या बोलते हैं इनको? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। इनको अर्ध स्वर भी बोला जाता है। चारों को क्या बोला जाता है? अर्ध स्वर भी इनको बोला जाता है। य व र ल अर्ध स्वर भी इनको बोला जाता है। मैं वैसे बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपके सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएं, कोई भी डाउट ना रहे। अगर कोई भी डाउट आपको रहता है, बाय चांस मेरे दिमाग से वो चीज़ निकल जाए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दें, मैं उसको एक बार दोबारा से फिर कवर करवा दूंगी आपको। कोई वैसी बात नहीं है। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन भी हमारे 4 हैं। सल, ऊष्माण, स, स, ह, ये भी क्या है? 4 हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। और संयुक्त व्यंजन कौन से हमारे? संयुक्त व्यंजन हमारे 5 हैं।
क और श से क्या बना, क्ष। त और रै से त्र, ज्ञ और यहाँ से ज्ञ, ज और यहाँ से ज्ञ, और श और रा से स्र, ध्य यहाँ से ध्य, द और यहाँ से ध्य। ठीक है। इन संयुक्त वर्णों को स्वतंत्र वर्ण नहीं कहा जा सकता। स्वतंत्र वर्ण क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, दो वर्णों के संयोग से ये बनते हैं। ठीक है। जो संयुक्त व्यंजन है इनको स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। वैसे तो व्यंजन स्वतंत्र है ही नहीं, वो इनमें स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। लेकिन जो संयुक्त व्यंजन है, ये व्यंजन दो व्यंजन मिलाकर तब बनते हैं और इनकी वर्णमाला में कोई गणना नहीं होती। ठीक है। आगे देखिए, अयोगवाह व्यंजन। अयोगवाह व्यंजन कौन से होते हैं? उपध्मानीय और जीवामूल्य। ठीक है। तो अयोगवाह का जो ये निशान होता है ना, ये ऐसा होता है। उपध्मानीय प और फ, जीवामूल्य कैक है। अयोगवाह को अर्ध विसर्ग भी कहा जाता है। ठीक है। अयोगवाह का जो यूज किया जाता है, उपध्मानीय, जीवामूल्य, इनका अर्ध विसर्ग के भी रूप में यूज किया जाता है। अनुनासिक वर्ण देखिए, यम, गण, न, ये 5 हमारे क्या है? अनुनासिक वर्ण है। ठीक है। आगे देखिए, मैंने आपको बताया कि कुल स्वर कितने हमारे महेश्वर सूत्रों के हिसाब से 9, लेकिन संस्कृत भाषा में पूछा जाए तो आपके 13 हो जाते हैं। और कुल व्यंजन कितने हमारे? 33 हैं। और कुल वर्ण कितने हमारे? 42 हैं। ठीक है। अगर इनमें ये भी जोड़ लिए जाएं तब ये इनकी संख्या घट बढ़ जाती है। उपयुक्त सभी वर्णों के 2 स्थान होते हैं, उच्चारण स्थान और प्रयत्न स्थान। जितने भी वर्ण हैं उसके कितने स्थान होते हैं? 2 स्थान होते हैं, उच्चारण स्थान और प्रयत्न स्थान। पहले हम उच्चारण स्थान के विषय करेंगे। देखिए, फर्स्ट है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, ये उच्चारण स्थान है हमारे। ठीक है। उच्चारण स्थान का ये सूत्र है हमारा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। ये आपको वैसे याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको याद कर लोगे तो आपको अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि उच्चारण स्थान बताओ इसका क्या है, देखो अकुह, अकुह से ऐसे ए आ, कुह क्वर्ग, और विसर्जन विसर्ग है से है। ठीक है। अकुह में ए में ए आ गया, कुह से कवर्ग आ गया। ठीक है से है आ गया, और विसर्जन से विसर्ग आ गया। ठीक है। इनका सब का जो उच्चारण स्थान क्या है? इनका सब का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ है। ठीक है। आगे ऐसे ही आगे देखो, नेक्स्ट है ईचू यसानाम तालु। ये आपको याद करने पड़ेंगे, बिना याद करे आप इनको क्लियर नहीं कर सकते। इनमें कन्फ्यूजन ऐसे ही रहेगी, क्योंकि ये जैसे हम ट्रिक बनाते हैं ना, ऐसे ही पाणिनि जी ने सूत्र बनाए हैं और सूत्र के बिना आप इनको क्लियर नहीं कर सकते। ये आपको याद करने पड़ेंगे। अकु विसर्जनीय नाम कंठ है, ए आ क्वर्ग है और विसर्ग। आगे देखिए, ईचू यसा नाम तालु, ई छोटी भी आ गई, इसमें बड़ी भी आ गई। चू से च्वर्ग, यसा नाम, य और स। यसा नाम का, यसा नाम से क्या है? य और स। ठीक है। य और स, ये सारे क्या हैं? तालु। ये तालव्य से बोले जाते हैं। क्या है ये? तालु, तालव्य से ये बोले जाते हैं। ई और च्वर्ग, ई चू यसा नाम, ई चू यसा नाम, ई चू च्वर्ग यसा नाम, य और स। ठीक है। ये तालव्य से बोले जाते हैं। रीटू रसनाम मूर्धा, क्या आगे? रीटू रसनाम मूर्धा। रीटू, री, इसमें छोटा और बड़ा री होता है ये, ट्वर्ग रै और ये स। ठीक है। ये वाला, तो ये क्या होते हैं? ये मूर्धन्य से बोले जाते हैं, मूर्धा से ये बोले जाते हैं। रीटू, री, टू से ट्वर्ग, रै से रै और स, शा नाम, मूर्धन्य से ये बोले जाते हैं। आगे देखो, ऋतु लसानाम दंतः। ली, ये ली आ गया इसमें, तू से त्वर्ग, ल और ये स, ऋतु लसानाम दंतः। ठीक है। तो इससे ये दंत से ये बोले जाते हैं। तू ल से री से लरी, तू से त्वर्ग और ल से क्या है इसमें? ल वर्ण।
ठीक है। और से ये किससे बोले जाते हैं सारे? दंत्य से ये बोले जाते हैं, मतलब दांतों से बोले जाते हैं। अपुपधमानिया नामोष्ठव, अपुपधमानिया नामोष्ठव में देखो उ प से पवर्ग और उपधमानीय, ये जो अर्ध विसर्ग बोले जाते हैं ये ऐसे ये निशान होता है उपधमानीय का। और ये फ, कई बार एग्जाम में सिर्फ यही पूछ लिया जाता है कि ये उपधमानीय कौन सा है इसमें, ऐसे, ठीक है, और ऐसे। तो इनको तो बोलने, ये आप बताओ उपधमान्य कौन सा है? ये उपधमान्य बोला जाएगा। और ये इसको क्या बोलेंगे? जीवा मूल्य बोलेंगे। कै और ख और ये ऐसे वाले निशान को क्या बोलेंगे? जीवा मूल्य। और इसको बोलेंगे हम उपधमान्य। ठीक है, आगे देखो। ये इनका जो वो होगा उच्चारण स्थान होगा वो ओष्ठ्य होगा, ये होठों से बोले जाएंगे। यम गणना नाम नासिका च, यम गणना नाम, जो ये मैं ग ण और न, इनका क्या है जो उच्चारण स्थान क्या है? वो नासिक है। ये नासिका से ये वर्ण बोले जाते हैं। ये 5 वर्ण होते हैं, ये पांचों के पांच हमारे नासिका से उच्चारण इनको उच्चरित इनको किया जाता है। अब देखिए, ए दई तो, ए एद आई तो, ठीक है, एत आई तो इसमें देखो ए आई, ये कंठ और तालु लगते हैं, दोनों कंठ तालव्य इनका उच्चारण स्थान है। तो ये किससे बोले जाते हैं? कंठ तालव्य से, ए और आई। आगे देखो, ओ दऊ तो, ओ दऊ तो क्या है? कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं दोनों। ओ और औ ये किससे बोले जाते हैं? कंठ ओष्ठ है। आगे देखो, वकार से, अगर अकेला ये पूछा जाए कि वकार किससे बोला जाता है? वकार से क्या है आपका? दंत और ओष्ठ से ही बोला जाता है। वकार से दंत ओष्ठम, वकार से दंत ओष्ठ है, दांत और होठों से ये बोला जाता है। जीवामूल्य से जीवामूलम, जीवामूल्य से जीवामूलम, देखो मैंने भी बताया था उपधमान्य का आपका ये निशान है और जीवामूल्य का ये निशान है। तो ये किससे? जीवामूल्य से ही बोले जाते हैं। नासिका अनुस्वार से, जो ये अनुस्वार है वो किससे बोले जाते हैं? नासिक से बोले जाते हैं। ठीक है, उपयुक्त उच्चारण स्थानों के विवेचन से यह ज्ञात होता है कि वर्णमाला में आने वाले वर्णों के उच्चारण जो होते हैं, जो वर्णमाला में जितने वर्ण आए हैं ना, उनके जो उच्चारण स्थान है वो कितने हैं? उच्चारण क्या है? 11 हैं। लेकिन मूल उच्चारण स्थान कितने हैं? ये 7 हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए मूल, आगे लिखा है मूल उच्चारण स्थान, ठीक है, अगर क्वेश्चन में मूल उच्चारण स्थान आ जाए तो वो तो आपके हो जाएंगे 7, ठीक है। और वर्णमाला के में आने वाले वर्णों के हिसाब से वो हो जाएंगे आपके 11, ठीक है। आगे देखिए, मैं वैसे उम्मीद करती हूँ मैं बहुत अच्छे से आपको करवा पा रही होंगी। अब देखो लेकिन इसमें क्या है, पाणिनि जी ने भी एक उच्चारण स्थान ऐड किया है। पाणिनि के अनुसार इन 7 के अलावा एक और उच्चारण स्थान होता है, उरस, हृदय उच्चारण स्थान होता है, ठीक है। अगर पाणिनि जी के अनुसार बोला जाए आपको कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं, तो आप 8 बोलोगे। मूल उच्चारण स्थान 7, ठीक है, और पाणिनि जी के अनुसार 8, लेकिन वर्णमाला के हिसाब से आप लिखोगे 11 उच्चारण स्थान, ठीक है। कोशिश करती हूँ आपको कोई भी सिंगल डाउट ना रहे। अगर ये आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इसका कोई ना कोई प्रत्युत्तर आप जरूर देना। आगे देखना, प्रयत्न स्थान, उच्चारण स्थान करे हमने, अब आगे प्रयत्न स्थान, ठीक है। वर्ण के उच्चारण में लगने वाले प्रयास को प्रयत्न कहते हैं। जो वर्णों के उच्चारण में लगने वाला प्रयास है उसको प्रयत्न कहते हैं। अब प्रयत्न 2 प्रकार का होता है, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, ठीक है। अभ्यंतर प्रयत्न में जिन वर्णों के उच्चारण में आंतरिक प्रयास किया जाता है, अभ्यंतर, जिन वर्णों के उच्चारण में, यहाँ पे भ छोटा आना था, मिस्टेक हो गई, अभ्यंतर, जिन वर्णों के उच्चारण में आंतरिक प्रयास किया जाता है उसे अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न
ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। अभ्यंतर 5 प्रकार के होते हैं, पंचधा प्रकार के होते हैं। अब देखिए कौन कौन से। सपृष्ठम, ईषत् सपृष्ठम, ईषत् विवृतम और विवृतम और संवृतम। सपृष्ठम, ईषत् सपृष्ठम, ईषत् विवृतम, विवृतम और संवृतम। अब देखिए ये हमने सपृष्ठम में कौन से आते हैं, स्पर्श व्यंजन आते हैं। स्पर्शी व्यंजन होते हैं जो कैसे में तक, वो स्पर्श में आते हैं सपृष्ठम में, ठीक है। और अंतस्थ ईषत् सपृष्ठम में आते हैं। ईषत् सपृष्ठम में य व र ल आते हैं, ठीक है, य व र ल। और ईषत् विवृतम में क्या आएगा, ये स ह संघर्षी होते हैं और इनको सल ऊष्म व्यंजन भी इनको बोला जाता है। ये किस में आएंगे, ईषत् विवृत में आएंगे। आगे विवृतम, विवृतम कौन से होते हैं, हमारे स्वर अचः स्वरा। जितने हमारे स्वर हैं वो सारे किस में आएंगे, विवृतम में आ जाएंगे। और संवृतम में क्या आएगा, स्वरितम में ये जो ए बनाते हैं ना ऐसे पूर्व, ये होता है जो पर रूप, वैसे यहाँ पे संवृत अकेला ए ही होता है, आप ऐसे कर सकते हो। प्रक्रिया दशायाम विवृतम, ये जो प्रक्रिया दशा का रूप होता है ना ए का, वो होता है इसमें, ठीक है। आगे देखिए अभ्यंतर पर्यटन एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 5 प्रकार का होता है, 5। सपृष्ठम, ईषत् सपृष्ठम, सपृष्ठम में कैसे मैं तक। ईषत् सपृष्ठम में 4 य व र ल। ईषत् विवृतम ये भी 4 स है। जो संघर्षी होते हैं इनको संघर्षी भी कहा जाता है। विवृतम स्वर होते हैं, ये अचः स्वर सारे जितने स्वर हैं वो सारे किस में आते हैं, विवृत में आएंगे। और संवृत में अकेला ए, ये प्रक्रिया दशा का जो होता है वो सारा इसमें, वो चीज इसमें आएंगी। आगे देखो अभ्यंतर प्रयत्न हो गया, अब बाह्य प्रयत्न देखते हैं। देखिए अभ्यंतर प्रयत्न कितने थे, 5। बाह्य प्रयत्न कितने हैं, 11। एका 10 दा, ठीक है। कितने हैं ये, एका 10, 11 अब बाह्य प्रयत्न है, ठीक है। अब 11 कौन कौन से हैं, विवार संवार, नाद घोष, विवार, श्वास, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित है। क्या है, उदात, अनुदात और स्वरित। अब देखो एग्जाम में ये बड़ा क्वेश्चन आते हैं कि इनमें जो क्वेश्चन वो व्यंजन वर्ण लिख देते हैं और उनमें से फिर ये पूछते हैं कि इनमें से विवार स्वर कौन सा है, अल्प प्राण महाप्राण कौन सा है, ठीक है। तो ये बड़ा पूछते हैं। पहले मैं आपको अल्प प्राण और महाप्राण बताती हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी में मैं बता दूंगी मैं आपको। अल्प प्राण में क्या है कि फर्स्ट अक्षर है ना ए आपका, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा अंदाजा लगा लीजिए 1 3 5 ये हैं आपके अल्प प्राण। जो वर्ग में जैसे ये लाइन है क्वर्ग की, ठीक है। तो अल्प प्राण में कै अल्प प्राण है, गै अल्प प्राण है और 5वां आपका ड अल्प प्राण है, ठीक है। क ग घ और जो बीच के 2 और दूसरे नंबर का महाप्राण फिर अपने आप महाप्राण रह जाते हैं। 2 और 4 ख और घ ये क्या है आपके महाप्राण। आशा करती हूँ मैं आपको समझा पा रही होंगी और आप समझ भी रहे होंगे। अब देखो स्वर नाद और घोष, अल्पप्राण महाप्राण हो गया, स्वर नाद और घोष देखो। हस हयवर्ट ट, इसमें हयवर्ट जैसे ये हस प्रत्याहार है, ये प्रत्याहार भी मैं आज ही करवा दूंगी आपको। हस है ये, तो हस ये प्रत्याहार है, तो इसमें ट की इत संज्ञा हो गई है, ठीक है। हयवर्ट व है ये व र ल, इसमें कौन सा होता है, ये स्वर 5वां अक्षर होता है हमारा, नाद चौथा और ये घोष होता है हमारा तीसरा, ठीक है। स्वर इसमें 5वां, नाद चौथे नंबर का और घोष इसमें थर्ड होता है। 5 4 3 ऐसे करके इसको याद कर सकते हो। ये 5 ये स्वर आपका, घ नाद और ग ये आपका हो गया घोष, ठीक है। आगे देखिए जो ये वर्ग इसमें ये 5 4 3 होते हैं, जो ये स्वर नाद और घोष होते हैं। आगे देखो विवार श्वास और अघोष, विवार श्वास और अघोष कौन से होते हैं,
विवार, श्वास और घोष, खर, जैसे खर प्रत्याहार हुआ, ठीक है। जो ये श्वास और ये विवार, श्वास कौन सा है, फर्स्ट, और घोष विवार कौन से हो गए, दूसरे। मतलब 2 और 1 आप ऐसे करके इसको याद रखोगे। विवार में क च ट तप, कचट तप, ये विवार हो गया, सॉरी ये श्वास हो गया। और जो ये ख छ ठ द फ, ये हो गया आपका श्वास, ठीक है। और अघोष कौन से वर्ण हुए, अघोष हुए आपके स स स, अघोष कौन से हुए आपके स स स। और इसमें घोष हो गए य व र ल, ठीक है, और है, हो गया। आगे देखो, उदात, अनुदात और स्वरित। उदात कौन से हैं, उदात ए आ ई, ये क्या है आपके उदात हैं। और अनुदात में कौन से, इनका साइन होता है अनुदात का भी, ये वाला साइन होता है जो, ये अनुदात का साइन होता है। और ये वाला साइन होता है जो ऐसे वाला, ये होता है स्वरित का, ठीक है। तो ए आ ई, अगर उन पे ये ऊपर ये निशान लगा है, ये वाला, अगर ऊपर ये वाला निशान लगा है ए आ ई के जैसे यहाँ लगा हुआ है, ये आप उसको पहचान करोगे आप, ये स्वरित हैं। और जो अनुदात के ऊपर के नीचे ये लेटी रेखाएं होती हैं, ये होता है हमारा अनुदात, और ये आपका उदात। आगे देखिए, एक व्यंजन में अधिकतम बाह्य 4 हो सकते हैं। बाह्य जो प्रयत्न है ना, एक व्यंजन में 4 हो सकते हैं। क्या वर्ण के बाह्य प्रयत्न क्या कितने हैं, विवार, श्वास, श्वास, अघोष और अल्प प्राण। अल्प प्राण कैसे हुआ, क्योंकि ये फर्स्ट है। विवार कैसे हुआ, बताओ विवार कैसे हुआ, इसमें देखो विवार कौन सा होता है, विवार में, ये विवार में दे दिया इसको, ठीक है। और अघोष और अल्प प्राण, ये कै वर्ण क्या है, ये इतने सारे इसके 4 प्रयत्न बनते हैं। एक व्यंजन में अधिकतम 5 होते हैं। कै वर्ण का व्यंजन है, ठीक है। तो कै में इसमें ऐड कर दिया, इसमें सपृष्ट कर दिया, सपृष्टम कादियो मावसाना सपर्शा। तो क्या है, सपृष्टम, स्पर्श व्यंजन है क्या, तो इसको इसमें स्पर्श और ऐड कर दिया इसमें। एक स्वर वर्ण के अधिकतम बाह्य प्रयत्न 3 होते हैं। बाह्य प्रयत्न, ये तो अभ्यंतर थे, सॉरी ये भी बाह्य ही थे, सॉरी सॉरी सॉरी। एक स्वर वर्ण के अधिकतम कितने होते हैं, उदात, अनुदात और स्वरित, ये 3 प्रयत्न होते हैं स्वर के। ये व्यंजन के बताए थे, ये स्वर के हैं। एक स्वर वर्ण के अधिकतम प्रयत्न कितने होते हैं, उदात, अनुदात, स्वरित और विवृतम। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद बताए थे, कल 3 बताए थे, हर्षु, दीर्घ और प्लोथ। एक मात्रा, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। आगे देखो, अयोगवाह, ठीक है। ये अयोगवाह का कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ये ऐसे वर्ण या चिन्ह जिनका पाठ सामान्य वर्णमाला में नहीं है, फिर भी लेखन में काम आते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। अब देखो अयोगवाह कौन से हैं, एक तो अंग, ए के बाद स्थित यह चिन्ह अनुस्वार कहलाता है, इसको हम अनुस्वार कहेंगे। विसर्ग में ये विसर्ग होती हैं, ये भी क्या हमारा अयोगवाह बोला जाएगा। अंग और अह को अयोगवाह बोला जाता है। वैसे अयोगवाह की मतलब सही रूप से कोई गिनती नहीं है कि अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हैं मैं आपको बता रही हूँ। कई बार ऐसा ऑप्शन में दिया जाता है कि हाँ इनमें से अयोगवाह कौन सा है। अर्ध विसर्ग देखना, विसर्ग का आधा स्वरूप अर्ध विसर्ग कहलाता है। अर्ध विसर्ग 2 प्रकार का होता है, मैंने आपको पहले बताया था। अभी जब मैं आपको जीवामूल्य मैंने करवाया था तो उसमें ये निशान बताया था कि अर्ध विसर्ग के रूप में ये क ख जीवामूल्य और उपधमानीय ये आपके अर्ध विसर्ग के रूप में प्रयोग होता है। आगे देखिए, यम, वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्णों में से किसी भी एक के आगे किसी भी वर्ण के पंचम वर्ण यम, ग, य, न, म, ठीक है, के रहने पर पहले के जैसे द्वितीय वर्ण को यम कहते हैं। अगर इनमें से कोई भी वर्ण है,
ठीक है। और इनके आगे दूसरा सेम वर्ण आ जाए, इनके आगे कोई व्यंजन आया और उसके जैसा एक और आ जाए। एग्जाम्पल देख, एग्जाम्पल में ज़्यादा समझ आएगा आपको। देखो, प्ली कनी, ठीक है, इसमें डबल कै यूज हुआ है, तो ये क्या है, यम। चखनतु में डबल ख यूज हुआ है, तो ख। अग्नि, तो ये ग यूज हुआ है इसमें, डबल ग। तो जो ये डबल डबल अक्षर जो यूज हो रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, जो द्वितीय ग है, जो द्वितीय जो दूसरा क है इसमें, ये वाला, और ये दूसरा ख, और ये इधर वाला ये ग, और ये इधर वाला न, ये क्या है, जो द्वितीय है, ये क्या है सारे, इनको यम बोले जाएंगे। ठीक है। कई बार एग्जाम में इन कोई भी ऐसा वर्ड दे दिया जाए जिसमें ऐसे डबल वर्ड व्यंजन अगर यूज कर रखे हैं, तो उसमें आपको ये बोला जाए कि यम वाला शब्द कौन सा है इसमें से, यम को कैसे पहचानोगे आप। तो आप जैसे डबल ये व्यंजन जिसमें दे दिए, तो आप उसको उस पर क्लिक करोगे। ठीक है। अब मैं प्रत्याहार भी करवा देती हूँ, आज इसी वीडियो में करवा देती हूँ। फिर मैंने महेश्वर सूत्र आपको करवाए थे, ठीक है। उत्पत्ति बताई थी, महेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति किससे हुई थी, शिव जी के डमरू से हुई थी। ठीक है। तो पाणिनि जी ने क्या किया था, तो उस डमरू के अनुसार उनको जैसे डमरू की आवाज आई थी, ए ऊन रील रिक ए ऊंगे ओच, सारे जितने थे चार, तो महेश्वर सूत्र क्या है, स्वरों के हैं, और 10 किसके हैं, व्यंजन के हैं। 4 स्वरों के हैं और 10 व्यंजन के हैं। चलिए देखते हैं। अब देखो, पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, 42 है। ठीक है। पाणिनि जी के अनुसार जो प्रत्याहार है हमारे, उनकी संख्या कितनी है, 42। और भट्टो जी दीक्षित ने किसकी रचना की थी, मैंने फर्स्ट वीडियो में ये बता रखा, भट्टो जी दीक्षित ने किसकी रचना की थी, सिद्धांत कौमुदी की। और इनके अनुसार जो प्रत्याहार कितने हैं, वो 44 है। और वरदराज आचार्य के अनुसार उन लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना किसने की, वरदराज आचार्य ने। इनके अनुसार कितनी है प्रत्याहारों की संख्या, 43 है। ठीक है। अब देखो, पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या 42, सिद्धांत कौमुदी में 44 है, और लघु सिद्धांत कौमुदी में 43 है। सिद्धांत कौमुदी किसके अनुसार, भट्टोजी दीक्षित, और लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज आचार्य के अनुसार, ये 43 हो गए। और वैसे कुल प्रत्याहार हमारे कितने माने जाते हैं, 44 माने जाते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। अब देखिए, जैसे ये था ए ई उ ण री लिरिक, ये 2 सूत्र हैं आपके स्टार्टिंग के। ठीक है। आयुन री लिरिक, तो इसमें पूछा अक प्रत्याहार, तो अ आ गया, ई उ, ण का क्या कर दिया है, इत संज्ञा कर दी। ये मैंने पहले फर्स्ट वीडियो में बताया था, जो हलंत वर्ण होते हैं पीछे, उनकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। री आ गया और लरी, देखो ए ई उ री और लरी, ये क्या हमारे, ये अक प्रत्याहार बन गया, क्योंकि क्या इसमें इत संज्ञक हो गया और न भी इत संज्ञक हो गया। ठीक है। अब अच, ठीक है, अच, अच में क्या है, अच, स्वरों को अच कहते हैं। ठीक है। स्वरों को अच कहते हैं। अब जो जो 4 इनके वो हैं स्टार्टिंग के जो सूत्र बताए इन्होंने, ए ई ऊन, ए ई उ न रील रिक, ठीक है, ए ओंग ए ओच।
सॉरी सॉरी सॉरी। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि आयुन रील रिक जो इसमें होते हैं ए ई उ उन्हें रील रिक, ठीक है। रील रिक ए ओंग और ए ओच। खुद करके देखना, वैसे तब अच्छे से आ जाएगा आपको, ऐसा कुछ मतलब इतना मुश्किल काम नहीं है। देखो इसमें ए ई उ रील री ए ओ आई औ औच, ठीक है। तो ये कर रखा है इसमें। तो ये जितने सारे पीछे के ये हलंत वर्ण है, ये सारे क्या हो गए, इत्संज्ञक हो गए, ठीक है। ये च भी इत्संज्ञक हो गया, ये च भी इत्संज्ञक हो गया। अब देखो ये वर्ण काउंट करके देखो आप, ये सारे जितने स्वर हैं, स्वर हमारे अच होते हैं, ए ई उ रील री ए ओ आई ओ, ठीक है। ए ओ आई ओ, ये बन गया हमारा अच प्रत्याहार, ठीक। मैं कोशिश मेरी यही है कि मैं आपको समझा पा रही हूँगी। थर्ड में आप एक और करवा के देखती हूँ, देखो इसमें ही करवा देती हूँ। ये तो ए यूण ऊ का न यहाँ पे ए यूण रील रिक्का का, ये पूरा कर दिया मैंने। ए ओंग ए ओच, ठीक है। ए ओच हयवर्ट, ये व्यंजन शुरू हो गए यहाँ से, हयवर्ट, ठीक है। तो आयुण का न इत्संज्ञक हो गया, री और री आया इसमें, तो री लिरिक सूत्र था, क इत्संज्ञक हो गया इसमें, ए ओंग ग इत्संज्ञक हो गया, आई औच च इत्संज्ञक हो गया, हयवर्ट का ट इत्संज्ञक हो गया। तो यहाँ पे क्या करा इन्होंने, ए फर्स्ट अक्षर ले लिया और लास्ट अक्षर लेके, तो इसका क्या बना दिया, अट प्रत्याहार, हयवर्ट का ट इत्संज्ञक हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही एक बार आप ये सारे आप करके देख सकते हो, ठीक है। देखो इसमें अण दे दिया, अण, तो आगे अण कैसे, हयवर्ट के बाद क्या आता है, लण सूत्र आता है, ठीक है। लण आता है, ए यूण रील रिक ए ओंग आई औच हयवर्ट लण, लण का अब ट इसमें इत्संज्ञ कर दिया इन्होंने, आगे ण ए और ण, फर्स्ट इसमें से ए और ये ण, जितने सूत्र आए उनके इत्संज्ञक वर्ण इन्होंने निकाल दिए और उसमें ये सारे जोड़ के ये प्रत्याहार इन्होंने बना दिया। इक देखो ई का, तो आई का ई उठा लिया यहाँ से, ठीक है ये, और कै रील री कै, ठीक है। कै इत्संज्ञक था ये रील रिक का, ई उ रील रिक, ठीक है। ऐसे ये बन गया। इच देखो अब, इच कैसे, ई उ रील री, ये जो फर्स्ट ए यू था ना, ए यूण रील रिक, तो उसमें ए नहीं लिया, इसमें ई से शुरू कर दिया ये, ई उ री रिक, कै इत्संज्ञ कर दिया, ए ओंकांग इत्संज्ञ कर दिया, आई औ च, तो इससे बना दिया ये इच, ठीक है। तो आप ऐसे ही आगे भी कर लेंगे, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये डाल दिए, एक बार आप करके देख सकते हो, बहुत इजी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एक बार इसमें के अंदर मन से ये सारी चीज़ें आप करके देखो, बहुत इजी है, ये आपको आ जाएंगी। और कल मैं कोशिश करूँगी आपको ये पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के जीवन परिचय मैं आपको करवा दूंगी, ये आपके एग्जाम में आते हैं, थोड़ा थोड़ा बेसिक हो जाएगा सारा आपका। तो धन्यवाद। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ जो संस्कृत का एग्ज़ाम देंगे एसटेट का, आप उनके साथ ये शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद आपका। और एक बार ये ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। धन्यवाद।